बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम कराया है। बीजेपी बढ़िया काम कराया, अच्छा काम किया, बड़े खुश हैं। हरियाणा का किसान वर्ग कुछ आक्रोशित है इसमें। किसानों वाले मुद्दे से कम हो सकता है, नहीं तो बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी थी। हरियाणा को छोड़ के 400 पार जाएगा जी। राहुल गांधी ने भी जैसे भारत जोड़ो यात्रा की है तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा वोटिंग में तो ना। अच्छा, रोहिला समाज के प्रधान हैं आप। अच्छा, तो आपके समाज का किस तरफ रुझान? बीजेपी तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से, जैसा कि आपको पता है कि स्पोक्स पर्सन इस वक्त चुनावी दौरे पर है। हम गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 में ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जिसके जीतने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए इनसे एक एक करके बातचीत करना शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनकी क्या राय है। तो नमस्कार बाबू जी। नमस्कार बाबू। नमस्कार जी। तो सर, क्या लग रहा है इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 में? अभी तक तो स्पष्ट नहीं है जी कुछ। विभा की टक्कर मुकाबले की है दोनों की। अच्छा, किन की टक्कर है? टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस की टक्कर हो सकती है। हाँ, तो राव बहादुर सिंह जो है जजपा से खड़े हैं। राव बहादुर सिंह कितने लें ये अभी कोई निश्चित दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हाँ, बाकी तो टाइम ही बताएगा कौन कितने क्या लेता है। नहीं, टक्कर जैसे आप बता रहे हो कि एक तो कांग्रेस की और एक भाजपा की टक्कर रहेगी। टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहेगी। अच्छा, और 5-7 दिन बाद और भी स्पष्ट हो जाएगा कौन निकलने वाला है। तो बाबूजी, जैसे भाजपा का अब की बार ये नारा है कि अब की बार 400 पार, तो उस बारे में आपके क्या विचार है? ना जी, 400-400 तो ना वही इस तरफ आ जा भाई। मैं कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा इस तरफ आएँ। बताओ बाबू। 2019 वाली लहर तो है नहीं। अच्छा, मुकाबला टक्कर का है रावदान सिंह और धर्मवीर में। अच्छा, जिस प्रकार से बीजेपी पिछली 2 बार बहुमत में आई थी, 14 में और 19 में, तो इस बार फिर वैसा नहीं दिख रहा है। अबकी बार इस बार रुझान किस तरफ है लोगों का, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस की तरफ ज़्यादा लग रहा है हमने तो। कांग्रेस की तरफ रुझान ज़्यादा लग रहा है। तो बीजेपी के कार्यकाल में ऐसी कौन सी कमियां बीजेपी से रह गई भारतीय जनता पार्टी से, जो इस बार कहीं ना कहीं रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ लोग ज़्यादा बता रहे हैं? चाहे तो ऐसी रुझान जो है अभी कोई स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई भी। और बीजेपी में बहुत बढ़िया ढंग से प्रशासन संभाला है। कट्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी यहाँ पर, और वोट बैंक भी नहीं लाया। अब वो मतदाता किस प्रकार डालें वो समय बताएगा क्या करेंगे। हाँ, कोई गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा है किसी भी साइड से कोई पॉइंट। और जहाँ तक संभव है ज़्यादातर सीटें अब भी बीजेपी को ही जाएंगी। अच्छा, इनका कहना है कि भाई जहाँ तक कोशिश है, मतलब जो संभावनाएं दिख रही हैं वो ये है कि ज़्यादातर जो सीटें हैं लोकसभा चुनाव की वो भाजपा की तरफ जाएंगी। ऐसा ही करें बाबू? बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा, और नहीं, एक एक से बातचीत करेंगे। आपसे भी बातचीत होगी, आपसे भी बातचीत करेंगे। नहीं करना चाह रहे बातचीत आप? नहीं करना क्या दिक्कत है जी। हाँ, तो बताइए किसका रुझान है? बीजेपी सरकार ने बढ़िया काम कराया है, लेकिन कुछ किसानों की नाराज़गी की वजह से टक्कर है। अच्छा, बाकी बीजेपी बढ़िया काम कराया, अच्छा काम किया, बड़े खुश हैं। अच्छा, पर कुछ ऐसे भी तो हैं जो उन मुद्दों को झूठा साचा को समझ के गलत चला जाता है वोट। बाकी काम अच्छा कर रही है, कोई किसी प्रकार की ऊपर तो बहुत अच्छा हो रहा है। हरियाणा में थोड़ा सा ढीला काम था और कोई बात नहीं। ये हरियाणा का किसान वर्ग कुछ आक्रोशित है इसमें। नाराज चल रहा हाँ, वो किस बात से नाराज है तो वो जाने। अच्छा, हाँ, बाकी इतना और कोई विरोध नहीं है कहीं भी बीजेपी का इतना। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वैसे तो बीजेपी ने काम तो अच्छे किए हैं, लेकिन जो किसानों वाला मुद्दा था उससे हो सकता है बीजेपी की वोटिंग में थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, किसानों वाले मुद्दे से कम हो सकता है, नहीं तो बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी थी और पसंद थी। अच्छा, अच्छे काम करे, सब संतुष्ट थे। गुंडागर्दी ऐसे वैसे सब काम खत्म हो गए थे, इसलिए यहाँ सब खुश थे। लेकिन उधर सुनने में आ रहा है किसान नाराज़ हैं, इसलिए कुछ वोटों की टक्कर गल रही है, ये सुनने में आ रहा है। तो जैसे मोदी जी का नारा है कि भैया अब की बार 400 पार, क्या समझ में आ रहा है इस चीज़? हरियाणा को छोड़ के 400 पार जाएगा जी। हरियाणा में तो आधी आधी टिकट का अनुमान है, बाकी 400 पार है।
अच्छा, हरियाणा को अगर छोड़ दें हरियाणा को, तो अदर स्टेट में बीजेपी बढ़िया पावर उसमें आएगी पावर में, बट हरियाणा में थोड़ा सा चांसेस कम है। और ये ऐसा क्यों है भाई, हरियाणा में क्यों कम? ये किसानों वाला मुद्दा है और कोई वजह नहीं है। जो किसानों का पंजाब और हरियाणा का ये किसानों ने बात ठाई थी, उससे प्रभाव पड़ेगा जी। अच्छा, फिर वो तो पंजाब भी इंक्लूड हो गया उसमें। हाँ, तो वो दोनों ही में वोट घटेंगे ना। पहले की था ये बाद में बना हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा पहले तो पंजाब हरियाणा एक वही थे। किसानों का है जी, मुद्दा तो वही किसानों का है, वो पंजाब का हो चाहे हरियाणा का हो, बात तो वही थी ना। उससे कुछ लोग नाराज हैं, इसलिए प्रभाव पड़ेगा। और राहुल गांधी को किस नज़र से देखते, किस प्रकार के नेता हैं वो? राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उस मतलब किसी के बारे में गलत कहना भी गलत है। हाँ। हम उसको ज़्यादा समझदारी के हिसाब से नहीं समझते, बस इतना है। अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी ने भी जैसे भारत जोड़ो यात्रा की है, तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा वोटिंग में तो ना। तो वो मुद्दा नहीं उठाते ना जी, वो जैसे ऐसी बातें उठाते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आती। हिंदू मुसलमान ये उसमें ये लिख दिया, उसमें लिख दिया, ये कोई मुद्दे थोड़ी होते हैं। किसान के ये मुद्दे- कौन उठाता है ये मुद्दे, राहुल गांधी, कांग्रेस सरकार या भाजपा? कांग्रेस तो ये जान भूल गई ये बातें। अच्छा, ये तो बात उठाते भी बीजेपी वाले हैं, वो मुद्दों को जानते ही नहीं। वो तो जाति पाति एंड बैंड ऐसी बातें उठा लेते हैं जिससे उनको तो कुछ कहना ही नहीं मतलब अच्छा नहीं है कहना भी कुछ। मुद्दे नहीं जानते, किसान का मुद्दा हो, कोई बेरोजगारी का मुद्दा हो, उन मुद्दों पे बात कम होती है और फालतू बातें ज़्यादा होती हैं। इसलिए राहुल मतलब राहुल एक क्या है, वो बड़े बड़े नेता हैं, वो भी सभी ऐसे बोलते हैं। ये नस्ल वैसी नस्ल है, अमेरिका की नस्ल है, ये दिखड़े की नस्ल है, हिंदुस्तान की नस्ल ही बताते नहीं हो। तो इनसे बहुत अब कोई ऐसा नहीं है जी, मूर्ख समझते हैं, अनपढ़ आदमी भी समझता है कि ये क्या बोल रहे हैं। और हमारी बातें उठाए तो लोग साथ हों, कांग्रेस से कोई वो थोड़ी है। लेकिन वो बात किसानों की या ज़मींदारों की या किसी और की नहीं उठाते, जाति पाति एंड बैंड ऐसे उठाते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है ये धर्म जात पात ये बातें ज़्यादा करती है, कांग्रेस करती है, कांग्रेस सरकार करती है। कांग्रेस वाले करते हैं। नहीं पलट को गया, कांग्रेस वाले करते हैं। आग भाई ये धर्म गीता में न्यू लिख रखा है, ये नस्ल ऐसी है, ये अब कांग्रेस वाले बोल रहे थे, मैं पलट कैसे गया? शाम पित्रोदा क्या बोल रहा है कल ही देखो, कल बोल रहा है ये इधर वाली नस्ल चीन जैसी है, इधर वाली नस्ल रूस जैसी है, ये कांग्रेस ही बोल रहे हैं। कांग्रेस धार्मिक बात धर्म के बारे में ज़्यादा बोलती है। बोल रहा है गलत। रोज बोलते हैं। बाबूजी, आप बताइए आपको क्या लग रहा है? ये हमारे ये अपने बाजार दुकानदारों के बारे सर बैठिए। तो बताइए इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में क्या किस तरफ जनता का रुझान? भाई रुझान तो सर दान सिंह को मस्जिद तो धर्मवीर जीतेगा भाई साहब यहाँ से तो। हाँ, सरकार मोदी आएगी ना 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 ये समझा गुरु जी, सरकार मोदी क्या होगी क्या बताइए बात आपने। ये तो अपना अपना निजी मामला है, हाँ? ये तो अपना निजी मामला भाई, हम किसको चाहते हैं? भाई जब सरकार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी होनी चाहिए। अच्छा, आप प्रधान हैं? अच्छा, रोहिला समाज के प्रधान हैं आप। अच्छा, तो आपके समाज का किस तरफ रुझान? बीजेपी तरफ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ। हाँ, खूबियाँ हाँ? बीजेपी में ऐसी क्या खूबियाँ? कितने बच्चे लगाए फ्री में नौकरी, ऐसे एक भी नहीं लगता था सर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहा है, बेरोजगारी ज़्यादा रही। ना भाई, खूब लगा है ये बात गलत नहीं, सब पुराने लगा था, जीन बिहानी रोजगारी लगा, सब लगा हुआ लगाई। अच्छा, मतलब उस साइड के कब लगते थे कांग्रेस की सरकार में, हाँ, और बीजेपी की सरकार में यहाँ के बच्चे लगे लगे। हैं छुट्टी के, जैसे गरीब है वो लगे हैं मेरिट हिसाब से। एक पैसा नहीं दिया, ना एक पैसा दिया, ना किसी मंत्री की सिफारिश, ना कोई लेना देना। और गांव कोई ऐसा नहीं जिसमें कम से कम 150 बच्चे 10 साल में नहीं लग गए हों। हाँ, खर्ची बर्ची सब बंद हो गई। जो कांग्रेस सरकार में पैसे के लेन देन से नौकरियां बिकती थी, बीजेपी ने ख़त्म कर दी वो बीमारी सारी की सारी। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट ये है बीजेपी के पक्ष में। यानी भाजपा ने नौकरियों के मामले में खर्ची पर्ची वाले सिस्टम आपके अनुसार ख़त्म कर दिया। एकदम कोई बेईमानी नहीं, नौकरी लगाने में किसी प्रकार कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पैसे का लेन देन नहीं, मेरिट जिसकी बनती है वो नौकरी लग जाए।
चलिए इंटरव्यू को करते हैं यहीं पर ख़त्म। और एक बार मैं आपसे फिर से दोबारा से आखिरी बार ये पूछना चाहूँगा कि इस बार किस तरफ रुझान है? रुझान तो भाई बीजेपी का ज़्यादा है। ना जी दोनों की टक्कर है। दोनों में टक्कर है, भाजपा और कांग्रेस में। सर हाँ जी टक्कर है। टक्कर है जी, ये टक्कर में तो मुकाबला तो चल ही रहा है, बाकी बीजेपी ही आगे निकलेगी। चाहे निकलो 7 सीट पे, चाहे 8 पे निकलो। फिर जजपा का क्या? जजपा क्या पानी फैलो रही कोई भी नहीं है, जज्बा की देगी और नहीं है, खत्म है सब। दोनों में ही रहेगा जो कुछ रहेगा। दोनों में टक्कर रहेगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बातचीत की तो ये पता चला कि भैया जो टक्कर है वो 2 पार्टियों में रहेगी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। ठीक है, इस बातचीत के सिलसिले को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं फिर किसी दूसरे चुनावी सर्वे में। तब तक के लिए बने रहिए स्पोक्स पर्सन पर। धन्यवाद।